इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीजंस बताऊंगा कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर मुझे 80,000 का अभी तक का लॉस हो चुका है, 1.5 लाख का हो चुका है, 4 लाख का हो चुका है, 8 लाख का लॉस बैंक निफ्टी में हो चुका है। मैंने कुछ रीज़न आइडेंटिफाई किए हैं मेरी पर्सनल जर्नी से, और जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स को जो मैं मेंटर करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उसके बेस पे मैंने टॉप 5 रीजंस निकाले हैं। अगर ये टॉप 5 रीजंस पे आप वर्क कर लोगे तो आपको बड़े बड़े लॉस या तो स्टूपिड और डेंजरस लॉस बैंक निफ्टी में कभी भी नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। इतना तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ। तो मेरे सामने लैपटॉप है, उसमें मैंने कुछ नोट्स डाल दिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। कई बार बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो 5 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो डालता हूँ, जब मैं ऐसे वीडियो डालता हूं कि जो फोकस करते हैं कि लॉस कैसे कम करें, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, तो अगर आप मेरे ही चैनल में देखोगे तो उसके व्यूज बहुत कम होंगे। और काफी सारे लोगों की चैनल में जहां पे साइकोलॉजी की बात की जाती है, जहां पे बिहेवियर और सिस्टम की बात की जाती है, तो व्यूज बहुत कम होते हैं। और जहां पे जैकपॉट्स की बात होती है, जहां पे मैं ऐसा वीडियो डालता हूं कि भाई 50,000 में से 5 लाख कैसे बन जाए, तो उसमें हजारों लाखों व्यू आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे बिहेवियर में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि नॉट वेटिंग फॉर एन इनिशियल आवर। देखो, जब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बैंक निफ्टी में, मार्केट जब खुलता है तो सीधा आप लोग बैंक निफ्टी में कूद जाते हो कि भैया हमको प्रॉफिट चाहिए, सीधा हमको पोजीशन ले देनी है। 9:15 को मार्केट चालू होता है तो सीधा 9:20, 9:25, 9:35 को पोजीशन चालू हो जाती है। हम सबको पता है कि इनिशियल हाफ एन आवर में मार्केट सेटल होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, वो अपना डायरेक्शन पूरा चेंज करता रहता है मार्केट। अनलेस कि आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके इमोशन पे कंट्रोल पे है, आपको पकड़ है मार्केट की, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास पर्टिकुलर सेटअप है जो आपको बोल रहा है कि आपको 9:30 को पोजीशन लेनी है, तो ठीक है। बट ये सब नहीं होने के बावजूद आपसे रहा नहीं जा रहा है कि भाई मार्केट ओपन हुआ, 5-10 मिनट हुई, मुझे पता चल गया मार्केट कहाँ जा रहा है। वो इनिशियली रेंज में ही अगर आप बिना सोचे समझे, विदाउट एनी एक्सपीरियंस ट्रेड ले लेते हो, मार्केट को सेटल नहीं होने देता। ये मैंने सबसे बड़ा रीजन देखा कि क्योंकि ट्रेड करना है, हम वेट नहीं कर सकते मार्केट को सेटल होने के लिए, तो एक बहुत बड़ा लॉस का रीजन बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेल। देखो, बैंक निफ्टी आपको हर दिन 300, 500, 1000 पॉइंट नहीं देने वाला है, राइट। बट हमको हर दिन इतने पॉइंट चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जितने दिन वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देता, रोलर कोस्टर राइड में रहता है, कंसोलिडेशन में रहता है, ये एक नेसेसरी हो जाता है कि अगर हम एक ट्रेड में गए हैं और वो ट्रेड एक सही डायरेक्शन में जा भी रहा है, तो हर 100, 120, 150 पॉइंट पे हम अपना एसएल ट्रेल करते रहे, उसको बढ़ाते रहे कि भाई पहले मेरा एसएल यहाँ पे था, अब मैं थोड़ा उसको मूव कर रहा हूँ, ताकि बैंक निफ्टी अगर यू डायरेक्शन मारता है तो हमारा जो प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट, वो हम कैप्चर करें, मिनिमम प्रॉफिट हम लेके जाए। बट नहीं, हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे 300, 500, 1000 पॉइंट आज कमा लेने हैं। उसी दिशा में क्या होता है कि मैंने ऐसा देखा हुआ है कि काफी सारे ट्रेडर का डायरेक्शन सही होता है, ट्रेड में 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का प्रॉफिट भी था, बट वहां पे डटे रहे, उनको एसएल ट्रेल नहीं करना था, इसलिए वो प्रॉफिट भी चला गया। ये नंबर 2 पॉइंट होता है। ये बहुत बड़ा एक बिहेवियर है, आप लोग ध्यान में रखो। नंबर 3, इनएबिलिटी टू सिट ड्यूरिंग बोरिंग डेज। देखो, मार्केट लगातार जब बैंक निफ्टी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन जब हमें प्रॉफिट देता है, तो कंसोलिडेशन का पीरियड आता है, बोरिंग डेज का पीरियड आता है, बहुत बड़ी मूवमेंट कई बार नहीं मिलती मार्केट में, वॉल्यूम कई बार ड्राई हो जाता है, सप्लाई डिमांड पैरेलल चलते हैं, तो ठीक है, मार्केट में से एग्जिट हो जाओ, थेटा डीके में अपना लॉस मत बढ़ाओ। अगर कंटिन्यूस 5-6 दिवस मूवमेंट ना मिली तो भी क्या है, बट हमारा ये माइंडसेट होता है कि हमको हर दिन मूवमेंट चाहिए, हमको हर दिन ट्रेड करना है। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मुझे काफ़ी सारे फीडबैक्स आते हैं कि सर आज आपने कोई ट्रेड दिया नहीं, तो आज तो मार्केट बहुत बोरिंग चल रहा है, पिछले 4 दिन से कुछ सही नहीं जा रहा है, मार्केट बहुत बोरिंग है। प्रॉब्लम क्या होता है कि एज ए ट्रेडर अगर आप बोरिंग डेज सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको हमेशा मूवमेंट चाहिए, आपको ये एडिक्शन लग चुका है कि आपको हमेशा रोज इंटरेस्टिंग मूवमेंट चाहिए, इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। एक्चुअली ज्यादा दिन बोरिंग होते हैं, बहुत कम दिन ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर को पूछो तो आपको ये पता चल जाएगा, राइट।
अगर आप बोरिंग डेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, मार्केट बहुत बोरिंग चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आज तो बहुत कम आपने ट्रेड दिए, आज तो ऐसा हो गया, कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट में सही तरीके से ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, राइट? सो वी हैव टू डाइजेस्ट दोस डेज। अगर आप वो डेज डाइजेस्ट नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, अननेसेसरी ट्रेडिंग करोगे, तो आप बड़े बड़े लॉस में फंसने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैंने देखा हुआ है कि लोग क्यों बहुत बड़ा लॉस करते हैं। नंबर 4 कि चलो कई बार बड़ी मूवमेंट हाथ में आ गई, ठीक है, राइट डायरेक्शन पे भी मार्केट जा रहा है, तो वहां पे पोजीशन ऐड करनी है, या तो वो पोजीशन में थोड़ा रिस्क लेके उसमें आगे बढ़ना है, ऐड टू द विनिंग पोजीशन। अब जहां पे करेज दिखाना है तो हम करेज नहीं दिखाते। ज्यादातर ट्रेडर्स करेज कहां दिखाते पता है? लूजिंग पोजीशन में। भले मेरे इतना लॉस हो रहा है, मैं डर नहीं रहा हूं, और पोजीशन डालते हैं एवरेज होकर, मार्केट थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दे देगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आपने देखा मैं क्या बोल रहा हूं? करेज मिसमैच हो रहा है, मिसप्लेस करेज है। लॉस में करेज दिख रहा है, प्रॉफिट में सीधा बाहर निकल जाते हैं। प्रॉफिट में ऐसा नहीं बोलते कि ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से मूवमेंट अच्छी जा रही है, ऐसा तो ट्रेल करूंगा, बट हर 100-200 पॉइंट पे अगर मार्केट अपसाइड ही 1 आवर में तोड़ रहा है अपना ब्रेकआउट, तो मैं पोजीशन पे ऐड करूंगा, ज्यादा लॉट्स बाय करूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट 2 गुना 4 गुना हो जाए। तो सही टाइम पे करेज नहीं होता, गलत टाइम पे करेज होता है। एक बहुत बड़ा रीजन है, आप लोग बिहेव मार्क करना, कि बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। और फाइनल 5th पॉइंट कि चार्ट को हम सुनते नहीं है, चार्ट के साथ हमें आर्ग्यूमेंट ही पसंद है। ये अभी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, आप लोग देख लेना, कि चार्ट के साथ सुनो, चार्ट को आर्ग्यूमेंट मत करो। ये बार बार पॉइंट क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि स्पेक्यूलेशन करना, एनालिसिस करना, मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट कहाँ नहीं जाएगा, MACD ये बोल रहा है, बोलिंगर बैंड ये बोल रहा है, नियो वेव ये बोल रहा है, ये सब एनालिसिस कर करके लोग इतना थक जाते हैं। तब मार्केट को पोजीशन लेने के बाद आप खुद ऐसा बिहेव करते हो कि आप कैंडल स्टिक को मूव कर रहे हो, आप चार्ट को मूव कर रहे हो, हालांकि आपका और चार्ट का कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो चार्ट को चार्ट की तरह देखो, मन में कोई बायस मत रखो, उसको फोर्स मत करो। जितने लोग मार्केट को अपनी तरीके से चलाने के ट्राई कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, मैं ये बता रहा हूँ। तो मैंने 5 पॉइंट बोले, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि इनिशियल हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक रुकना नहीं है, बहुत बड़ा लॉस होगा। इसको ट्रेल नहीं करना है, ऐसा हर दिन 500-1000 पॉइंट की मूवमेंट नहीं मिल सकती। बोरिंग डेज में हम बैठ नहीं सकते कंसोलिडेशन, हमको हर रोज इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट चाहिए। फिर करेज सही डायरेक्शन में नहीं होता, करेज लॉस जब होता है तब करेज होता है, प्रॉफिट में करेज नहीं दिखा पाते। और चार्ट को हम सुन नहीं रहे। ये 5 पॉइंट है। और एक बोनस बता रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है शो ऑफ का। काफी सारे ट्रेडर्स चैनल ओपन कर करके शो ऑफ कर रहे हैं। अब शो ऑफ के चक्कर में अगर आप अपना जो हीरो जो चूज कर रहे हो, आप जहां से इंस्पिरेशन ले रहे हो लाइफ में, वही अपने सोर्स गलत चुन लिया ना, सो यू विल बी एडिक्टेड टू द लाइफ स्टाइल के पैसा, बड़ी बड़ी चीजें, ये इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। सो यू हैव अ रॉन्ग हीरोज इन योर लाइफ, यू आर चूजिंग रॉन्ग पीपल फॉर योर इंस्पिरेशन। इसकी वजह से क्या होगा पता है? इनिशियल स्टेज में ये बहुत अच्छा लगेगा, बट एक टाइम आएगा जब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप बोलोगे ये बंदा सही तो लग रहा है, मजा तो आ रहा है उसके साथ, बट प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, या तो प्रॉफिट की बात छोड़ो, बड़ा लॉस कमा पा रहे हो आप। और एट द एंड ऑफ द डे आप में कोई ऑथेंटिसिटी बिल्ड नहीं हुई, आप में कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं आया, आप 5% 10% भी कैपेबल नहीं बने। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, क्या 5% कैपेबल बन के निकलो, 10% कैपेबल बन के निकलो। ऐसा किसी के साथ आंख बंद के आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको हीरो मान लोगे, तो आपको लॉस ही होगा। और कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़े लॉस में आ गए, गलत हीरोज चूज कर लिए, अभी भी डिनायल में कि यार जो सही नॉलेज था मैंने लिया नहीं, मैं खुद कैपेबल नहीं बना, दूसरों के चक्कर में मेरे पास अपना खुद का थिंकिंग चला गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा पैसा भी चला गया। तो आजकल ये यंग जनरेशन में बहुत बड़ा चल रहा है। तो इसको मैं एक बोनस पॉइंट 6 की तरह आपको बोल रहा हूँ। वेदर यू अग्री, डोंट अग्री, वेदर यू वांट टू डिबेट, इट्स ओके। मार्केट आपको सही गलत दिखा देगा, चाहे मेरी मान लो, चाहे किसी की और की ना मानो, मार्केट तो आपको प्रॉफिट लॉस में ही आंसर करने वाला है, राइट? सो दैट इज पॉइंट नंबर 6। सो आई होप कि जो मैंने आपको गाइडेंस दिया कुछ पॉइंट का, वो आपने नोट किया होगा, उसको फॉलो करने की ट्राई करोगे तो बड़े बड़े डेंजरस जो अननेसेसरी लॉस है उसमें तो बच जाओगे। बाकी सब टेक्निकल कैलकुलेशन वाले लॉस है, उसको तो आप मैनेज कर सकते हो, बट ये जो 5-6 पॉइंट बोले उसको आप प्लीज सोच विचार कीजिए, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स में से आप लोग बच जाओगे। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है। उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है। माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।